नमस्कार साथियों। राजस्थान में विभिन्न जो एग्ज़ाम हो रही हैं उन एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो चल रहे हैं। तो आज जो है हम कर रहे हैं आहड़ सभ्यता से प्राचीन राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित थे तो तांबे से। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? यानी कालीबंगा जो है उसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा है? जी.एच. ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा या दयाराम साहनी। तो सिंधु घाटी सभ्यता को तीसरी राजधानी जो कहा है वो कहा है दशरथ शर्मा ने। ऑप्शन 3 जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो साथियों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप अवश्य याद रखें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए ऑप्शन द जो है, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐश के तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना। ऑप्शन द जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आप जो है अगर राजस्थान एग्जाम से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्शनल क्वेश्चन जो है वो आप अवश्य याद करें। और सभ्यताओं से संबंधित ये प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को एग्जाम में जाने से पूर्व देख करके जाएं तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। वीडियो में आप कमेंट के द्वारा भी जो भी कमी है वो आप लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? कौन सी बीजक की पहाड़ी? तो देखिए बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, ये जो है बेराट सभ्यता से संबंधित हैं जो जयपुर में है। कौन सी? बीजक की पहाड़ी है, भीम डूंगरी है और गणेश डूंगरी है। ये तीनों की तीनों जो सभ्यताएं हैं वो बेराट सभ्यता से हैं। और बेराट सभ्यता की जो खोज है वो 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा की गई है। कौन सी सभ्यता की? बेराट सभ्यता की खोज। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं हमें प्राप्त हुई हैं? तो देखिए 5, 7, 8 या 9। तो कालीबंगा जो सभ्यता है उससे हमें 7 अग्नि वेदिकाएं जो हैं वो प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ब। 7 जो हैं वो अग्नि वेदिकाएं जो हैं हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से हमें 7 अग्नि वेदिकाएं देखने को मिलती हैं। तो साथियों बार बार आपको यही कहा जा रहा है कि वीडियो को अवश्य जो है अपने साथियों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पूरा अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मौर्य काल जो है, मौर्य काल से संबंधित अवशेष जो है वो कौन सी सभ्यता से? तो बेराट सभ्यता से हमें मिले। अशोक का जो शिलालेख है वो भी इसी बेराट सभ्यता से हमें देखने को मिला। राजस्थान के किस जिले में डडीकर शैल कला पूरा स्थल स्थित है? कौन सा? डडीकर, अलवर, जयपुर, सीकर या बूंदी। तो देखिए डडीकर जो शैल कला पूरा स्थल है वो कहाँ पड़ता है? वो अलवर में है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है, डडीकर शैल कला अलवर में। प्राचीनतम जूते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए? यानी जूते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। तो ये कौन सी सभ्यता से हमें देखने को मिलता है? तो देखिए ये जो है प्राक हड़प्पा युगीन सभ्यता जो है, प्राक युगीन संस्कृति जो है वहाँ से ये जूते हुए खेत के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। दुर्गीकरण के पूरा अवशेष किस ताम्रयुगीन पूरा स्थल से हमें प्राप्त होते हैं? कौन से? दुर्ग जो है यानी किला जो है उसके अवशेष, आहड़, बालाथल, गणेश्वर या गिलुंड। तो देखिए इसमें दुर्ग के जो अवशेष हैं वो हमें मिलते हैं बालाथल सभ्यता से। ऑप्शन बे जो है वो 9 का करेक्ट आंसर होगा। 10 का अपना प्रश्न है, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? कौन सी? गिलुंड जो सभ्यता है उसके अवशेष जो है तो ये है ताम्रप्रस्तर युगीन जो सभ्यता है उस सभ्यता से संबंधित है। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया है? कालीबंगा जो सभ्यता है उसका उत्खनन जो है वो किसके नेतृत्व में किया गया है? देखिए V.S. वाकणकर, V.N. मिश्रा, S.D. सांकलिया, B.B. लाल। तो देखिए कालीबंगा जो सभ्यता है वो कहाँ पर पड़ती है? हनुमानगढ़ जिले में है। और कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। और यहाँ से ही हमें 7 अग्निवेदिकाएँ देखने को मिलती है। यहीं से हमें क्या मिलता है? जो है जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। इस सभ्यता का जो उत्खनन किया गया था वो 1952 में किया गया था। ये भी चीज़ें जो हैं वो आप अवश्य याद रखें। दूसरी बार इसका जो उत्खनन हुआ था वो 1961 से लेकर के और 1969 के बीच में किया गया था।
तो कालीबंगा सभ्यता जो है इसमें बीबी लाल जो है ऑप्शन ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में हुआ? किसका? गणेश्वर सभ्यता जो है वो सीकर जिले में पड़ती है, तो ये RC अग्रवाल द्वारा। तो गणेश्वर र आता है गणेश्वर में और आर र आता है, तो RC अग्रवाल। इस तरीके से रिलेट करके आप इस प्रश्न को याद रख सकते हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से हमें मिलते हैं? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। कौन सा? जूते हुए खेत के साक्ष्य जो हैं वो कौन सी सभ्यता से हैं? तो देखिए ये हमें कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा जो सभ्यता है वहाँ से हमें ये देखने को मिलते हैं जूते हुए खेत के साक्ष्य। तो ऑप्शन स जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, कालीबंगा। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से, ऑप्शन स इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए कालीबंगा की सभ्यता जो है वो महत्वपूर्ण सभ्यता है, और ये जो सभ्यता है हड़प्पा काल से भी संबंधित सभ्यता है। इस सभ्यता से अनेक जो है वो हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं, और ये जो सभ्यता है वो घग्गर नदी के तट पर, यानी घग्गर नदी का जो किनारा है उस किनारे पर ये पल्लवित हुई थी ये सभ्यता। कौन सी? कालीबंगा। तो ऑप्शन स। प्राचीन ताम्रवती नगरी को वर्तमान में कहा जाता है? प्राचीन जो ताम्रवती नगरी है उसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? देखिए काठी, आहड़, जालोर या धौलपुर। तो कहा जाता है आहड़। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान जो है, पश्चिम जैसलमेर, बाड़मेर, इधर वाला जो क्षेत्र है, तो कालीबंगा, आहड़, सिंधु या बनास। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों ये। तो आहड़, ऑप्शन ब जो है इसको करेक्ट करें। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1837 में बीजक पहाड़ी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? अशोक का जो शिलालेख यहाँ से हमें प्राप्त हुआ था, उस भाब्रू का शिलालेख जो है वो यहाँ से मिला था। उस शिलालेख की खोज किसने की थी ये पूछा गया है। तो देखिए कैप्टन बर्ट जो हैं इन्होंने भाब्रू का शिलालेख जो है इसकी खोज की थी 1837 ईस्वी के अंदर। कैप्टन बर्ट जो है इसका राइट आंसर। किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन से प्राप्त मृद भांडों में विदेशी प्रभाव युक्त रोमन एम्फोरा की प्राप्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय? याद रखें, रोमन एम्फोरा की प्राप्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? देखिए कौन सा पुरातात्विक स्थल ऐसा? भीनमार, सुनारी, बालाथल या आहड़। प्रश्न को समझने के प्रयास करें। किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में प्राप्त मृद भांडों में विदेशी प्रभाव युक्त रोमन एम्फोरा की प्राप्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है? तो ये रोमन एम्फोरा जो है वो भी एग्जाम में कई बार जो है वो पूछा जाता है कि रोमन एम्फोरा की प्राप्ति जो है वो विशेष रूप से हमें कौन सी सभ्यता से देखने को मिलती है? तो देखिए आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में है। और सुनारी कहाँ पर है? झुंझुनू में है। भीनमाल सभ्यता जो है वो कहाँ पर है? जालोर में है। तो ये जो सभ्यताएं हैं ये महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं, और राजस्थान में कोई भी एग्जाम होती है तो उस एग्जाम में सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न जो है वो अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों को एकदम से याद करें, और इन प्रश्नों में आप ये मान करके चलिए आपको सभ्यता से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर मिलता है देखने को तो उसमें इन प्रश्नों में से ही आपको उत्तर मिल जाएगा। तो भीनमाल इसका राइट आंसर होगा। अपोलो डोट्स का सिक्का किस पुरातात्विक स्थल से मिला? किसका? अपोलो डोट्स जो है, अपोलो डोट्स का सिक्का जो है वो कौन सा पुरातात्विक स्थल है उससे मिला है? तो रेड कहाँ पड़ता है? टोंक में। बेराट कहाँ है? जयपुर में। ठीक है। सुनारी कहाँ पर है? झुंझुनू में। तो रेड जो है वो प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहलाता है। यहाँ से सिक्कों का भंडार जो है हमें देखने को मिलता है, इसलिए प्राचीन भारत का टाटा नगर इसको कहते हैं। और यहाँ पर सिक्कों की जो है वो अधिक उपलब्धता हमें देखने को मिली है। रेड टोंक में पड़ता है वर्तमान में। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए? कौन से? ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के हमें देखने को मिले हैं? नगरी कहाँ है? चित्तौड़ में। बेराट जयपुर में। नगर और रेड टोंक। तो ये 28 सिक्के हमें मिले हैं बेराट से। ऑप्शन ब। बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में? बागोर जो सभ्यता है, बागोर
सभ्यता कौन से ज़िले में है? तो भीलवाड़ा, जैसलमेर, गंगानगर या बीकानेर। तो भीलवाड़ा में है बागोर की सभ्यता, कोठारी नदी जो है उसके तट पर। नेक्स्ट है जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति प्रतिहार कला जून 1986 को कहाँ प्राप्त हुई थी? कौन सी? जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति है और प्रतिहार कला है, ये प्रतिहार काल की है, जून 1986 में ये प्राप्त हुई थी। तो कौन से स्थान से ये प्राप्त हुई है? महत्वपूर्ण है बरवाला से। ऑप्शन द जो है इसका करेक्ट आंसर है, जीवंत स्वामी की प्रतिमा बरवाला से। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था? तो देखिए खेतड़ी, आहड़, दरिबा या गणेश्वर। तो आहड़ को जाना जाता था। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? आहड़ जो है इसका देखिए किसने उत्खनन किया है? SD सांकलिया, VN मिश्रा, VS वाणकर। तो इसमें करेक्ट आंसर है SD सांकलिया। बीबी लाल और BK थापर जो हैं वो किससे हैं? कालीबंगा सभ्यता से संबंधित हैं और SD सांकलिया जो हैं वो आहड़ सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, तो आहड़ का उत्खनन कार्य जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ है? SD सांकलिया के नेतृत्व में हुआ है। 23 नंबर प्रश्न जो है इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन ए SD सांकलिया जो है इसका सही उत्तर होगा। आहड़ जो सभ्यता है वो सभ्यता उदयपुर जो जिला है उदयपुर के पास में पड़ती है आहड़ सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न है कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान पर मिले? यानी कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के कौन से स्थान से हमें देखने को मिलते हैं? तो देखिए ये मिले हैं कोट दीजी से, ऑप्शन से। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? आहड़ उदयपुर वाली, तो इसकी सर्वप्रथम खुदाई जो है वो किसने की है? VN मिश्रा, अक्षय कीर्ति व्यास, ललित पांडे। तो देखिए इसमें अक्षय कीर्ति व्यास जो है इन्होंने आहड़ की खोज की थी। नेक्स्ट है कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन जो है वो बताना है। देखिए कौन सा असत्य कथन बताना है? यहाँ पत्थर के बने तोलने के बाट मिले हैं, यहाँ बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं, यहाँ विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं, यहाँ लोहे के बने उपकरण मिले हैं। तो ऑप्शन द जो है इसका सही उत्तर होगा। साथियों आपको ये 25 प्रश्न जो है वो करवाए गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।